नमस्कार। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में लगातार सुन रहे होंगे कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि ईरान के पीछे दो मुल्क ऐसे हैं जो खड़े हो गए। एक है रूस और दूसरा है चाइना। जी हाँ, और शायद यही वो कारण है कि अमेरिका ईरान को बातचीत के टेबल पर लाना चाह रहा है। एक तरफ वो प्रेशर बिल्ट जरूर कर रहा है, दो दो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर जो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वह तो है ही वहाँ मौजूद, लेकिन वह वार्ता टेबल पर भी लाना चाह रहा है ताकि बातचीत से समाधान निकल जाए। क्योंकि कोई देश कब तक युद्ध लड़ेगा डिपेंड इस पर नहीं करता है कि वह किससे लड़ रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है यह भी डिसाइड करता है। चाइना भी चाहता है कि तुम लड़ जाओ ईरान से। क्यों? चाइना नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ यदि अमेरिका युद्ध लड़ता है तो युद्ध जल्दी समाप्त न हो, थोड़ा टने, और यदि ज़्यादा टने तो और अच्छी बात है। ये रसिया और चाइना दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा दिन युद्ध टनेगा तो सैनिक रूप से अमेरिका कमज़ोर होगा, और यदि युद्ध लंबा टनेगा तो आर्थिक रूप से भी वह कमज़ोर होगा, जो चाइना के लिए बहुत अच्छा है। सच्चाई है, अमेरिका भी यही चाहता है कि चाइना किसी युद्ध में पड़ जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो। तो क्या चाइना नहीं चाहेगा कि तुम जिस युद्ध में जा रहे हो तुम भी पड़ जाओ? क्योंकि तुम्हारा इतिहास भी कोई खास अच्छा नहीं है। तुम वियतनाम जैसे देश में 20 साल से ऊपर रह गए और उसको जीत नहीं पाया उस युद्ध को। 20 साल से ऊपर वो अफगानिस्तान में रहा, अंत में तालिबान को सत्ता दे करके वापस लौटा। यहां पर इस बात को समझना होगा कि ये दोस्ती क्या है, जरा समझिए। न्यूज़ पूरा आ रहा है कि चाइना ईरान को एंटी शिप मिसाइल दे रहा है, और बहुत ही आधुनिक एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम है CM-302। माना जाता है यह जो ईरान के आसपास के क्षेत्र में जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर और युद्धक जहाज भी चलते हैं जो आ गए हैं, उसको समाप्त करने के लिए ईरान को बाकायदा चाइना दे रहा है। इसका रेंज 250 से 300 किलोमीटर, और यह बहुत सुपरसोनिक स्पीड से जाएगा सर। यानी इसको रेडार जो है, कम से कम उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर का रेडार है बहुत जल्दी कैच नहीं कर सकेगा। यदि कर भी पाएगा तो हो सकता है कुछ नुकसान के बाद ही हो पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान की सबसे बड़ी जो अभी दुखती नस है वह है उसके दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के जो वहां पर पहुंच गए, जिसमें एक एक के पास माना जाता है 70-70 विमान फाइटर प्लेन्स को लेकर के चलता है। एक अब्राहम लिंकन सब जानते हैं आप, और दूसरा USS ड्राइट इज़ेनहावर। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आज के तारीख में सबसे बड़ी शक्ति माने जाते हैं अमेरिका के, जो मैंने कहा ना आपसे 70 विमान लेके जाते हैं। यदि ईरान इसको दिखा करके डराने में सक्षम हो गया अमेरिका को कि तुम ज़्यादा करीब आओगे तो तुम तो इसको बाद में उड़ाओगे ना, इस पर इसके डेस्क से जो हवाई जहाज जो फाइटर प्लेन्स उड़ेंगे, मैं पहले इसी को समाप्त कर दूंगा। यदि ये भय अमेरिका को पैदा किया जाए तो कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पर अमेरिका और अच्छी तरीके से आएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि मानो यह डील लगभग हो चुका है। चाइना ने बाकायदा इसका बोल दिया। वैसे ईरान के पास और भी मिसाइल है, नूर है, गादिर है, अबू महदी है, लेकिन ये सब बहुत लंबे दूरी के मिसाइल नहीं है, और माना जाता है कि बहुत लॉन्चिंग जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन ये जो है ना सर, ये इन सारी समस्याओं का हल प्रदान कर देगा। वहीं दूसरी कुछ और बातें नज़र आ रही है जो बहुत बड़ी बात है। एक दस्तावेज लीक हुआ है रूस से ही, और यह दस्तावेज बताता है कि ईरान और इसके बीच, किसके बीच, USSR यानी कि रूस के बीच, सॉरी मैं रूस बोल देता हूं, रूस के बीच बहुत पहले ही एक समझौता हो चुका है SU-35 का। माना जा रहा है कि ईरान ने ये डील कर लिया है इसके साथ कि आप 48 के आसपास SU-35 दें, और ये इतना कमजोर विमान नहीं है। निसंदेह F-35 और जो F-22 है अमेरिका का जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये कमजोर नहीं है, ये बहुत अच्छा विमान माना जाता है। और इसका ईरान के पास जरूर विमान है, ऐसा बात नहीं, लेकिन बहुत पुराने दौर के हैं, F-4 F-14। वो उस जमाने के जब ईरान और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे, पुराना दौर था 79 से पहले का, तो ईरान को अमेरिका ने दिया था। अब उसकी स्थिति खराब है। इसलिए यह दस्तावेज का लीक होने का मतलब यह है कि क्या ईरान तक पहुंच चुका है विमान, या पहुंचने की दौर पर है? जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। वैसे मैं बता देता हूं, इसकी क्षमता इतनी ज़बरदस्त है SU-35 की कि यह 400 किलोमीटर दूर से यदि कोई मिसाइल उस तक पहुंच रहा है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर सकता है।
यानी इसको आप बहुत आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें समझिए इसके पास में R-37 जैसे लंबी दूरी के मिसाइलें भी हैं, और इसके साथ साथ ये ले जा सकता है लघु और मध्यम यानी छोटे और मिडिल रेंज के मिसाइल भी ले सकता है। मतलब 3 तरह के मिसाइल हैं। लंबी दूरी के भी मिसाइल होंगे इसमें लगे हुए, छोटी दूरी के भी होंगे और मध्यम दूरी के भी होंगे। और माना जाता है कि ये सब मिसाइलें जो हैं वो आसानी से एयरबोर्न, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट होता है जो बताता है किसी देश का रेडार सिस्टम काम करता है, आपको पता होगा ऊपर में हवाई जहाज के ऊपर में बहुत बड़ा बॉक्स होता है जो एक प्रकार का हवाई रेडार होता है, उसको समाप्त कर सकता है। बड़े बड़े विमान को, परिवहन विमान को समाप्त कर सकता है, टैंकरों को समाप्त कर सकता है, ये सीधे ऊपर से नीचे। तीसरा पॉइंट, एक बात और भी आ रहा है, एक डील और सामने नजर आया है जो अभी हाल की बात है, वो यह है कि रसिया और सप्लाई करने जा रहा है ईरान को जो कंधे पर रख करके छोटी छोटी तोपें होती हैं, उसको एक तरह से ऑर्डर दे चुका है ईरान ने, और लगभग यह उसको मिलने पर है। यानी कि ईरान चुप नहीं बैठा हुआ है, और रसिया और चाइना भी शायद कहीं इसी ताक में तो नहीं है कि तुम एक बार ईरान से भिड़ो अमेरिका, फिर तुमको बताते हैं तुम कहां पर हो। और शायद ट्रंप इस बात को समझ रहे होंगे, इसलिए बहुत जल्दबाजी में ट्रंप नहीं है, बातचीत की टेबल पर बार बार ला रहे हैं। अच्छा, ये वाला देखिए, जो ये है जो सप्लाई कर रहा है रसिया, इसको हम कह सकते हैं मैन पैड, जिसका फुल नाम है सोल्जर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एक प्रकार से मैन वाला। इसका ऐसे नाम है वर्बा, जो रसिया में नाम है इसका। इसका रेंज 6 किलोमीटर तक है। यह 15,000 फीट ऊंचा तक जा सकता है, किसी चीज को समाप्त कर सकता है। देखो 15,000 फीट तक जाने का मतलब यह नहीं हुआ कि यह F-35 और US B-2 बॉम्बर जो है उसको समाप्त कर देगा। वैसे तो वो स्टील्थ होता है, पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि यह एक साथ ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को समाप्त कर सकता है। मतलब एक संभावना तो खत्म कर देता है अमेरिका का, वो यह है कि तुम ज्यादा नीचे आकर के चीजों को नहीं डिटेक्ट करके मार सकते हो, मारोगे तो इसका ये वाला सिस्टम खत्म कर सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रसिया और ईरान के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन युद्ध में रसिया को ईरान ने किमकाजी ड्रोन दिया, जिसका नाम है शाहिद 136 के आसपास ड्रोन दिया गया। यह मोपेट ड्रोन के नाम से प्रसिद्ध हुआ यूक्रेन में, क्योंकि इसका आवाज मोपेट, मोटर की तरह था। लेकिन यह किमकाजी ड्रोन है। किमकाजी ड्रोन किसको बोला जाता है मालूम है? जो ड्रोन जाए और खुद ब खुद टारगेट को हिट करके अपने आप को भी समाप्त कर ले, और बहुत सक्सेसफुल रहा। यदि ये सक्सेसफुल नहीं था तो यूक्रेन को इतना तबाही क्यों मचाया इसने? और क्या यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम अमेरिका का नहीं था? क्या यूक्रेन के पास अमेरिकन जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं थे, या यूरोपियन इक्विपमेंट्स नहीं थे? यदि उसका ड्रोन इस ढंग से तबाही कर सकता है तो ये इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए भी कि जो ईरान के पास जो अभी ड्रोन है वह भी बहुत खतरनाक ड्रोन है, शाहिद टाइप के। और आपको ये भी बता दें कि रसिया इस युद्ध में आगे पड़ेगा, क्योंकि 20 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संधि है दोनों के बीच में, ईरान और कम से कम रसिया के बीच। चाइना के बीच ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे कह देता हूँ, वह यह है कि रूस अभी थोड़ा सा बैकफुट में है यूक्रेन वॉर के कारण। प्रोडक्शन लाइन थोड़ा नीचे है उसका। कितना ज़्यादा तेजी से वो Su-35 देगा या कितना दे चुका है, ये तो बात की बात है। और इसका जो डील हुआ है, जो इस देने की बात हुई है, यह भी वह कितना तेजी से दे पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा है 500 के आसपास लॉन्चिंग यूनिट्स देना है। माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में 100 यूनिट दिया जाएगा। फिर भी इतना जरूर है कि अमेरिका जो सोच रहा है कि मैं ईरान को बहुत आसानी से टैकल कर लूंगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पीछे आज के तारीख में जैसा लग रहा है चाइना और रसिया खड़े। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।